ओ जिनका हमें था इंतजार, दर्शन के दिल था बेकरार, वो माता आ गई, चरणों में इनके नमन कीजिए, चरणों में इनके नमन कीजिए, चरणों में इनके नमन कीजिए। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं च्वीं च्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन द्रव्य द्रव्य नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय देह देह भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया अस्माकं यह मूत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यह मूत्र च सिद्धिं पृच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पावस्थितंकराय श्रीमद् रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयताय अनंत संसार चक्र प्रमोदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रिलोक्य व शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अव्वाय समस्त भव्य जीव व्याधिम ग्रंथो व्याधिम ग्रंथो व्याधिम ग्रंथो श्री जना। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रा अश्याउषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुव्यां सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजव्यां सर्वचोरदुष्टव्यां सर्वरक्षिकसिंहादिव्यां सर्वग्रहव्यां सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव्य शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव्य शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव्य शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव्य शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव्य शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिका नाम सभी हाथ लगा लेंगे। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतेन्द्रिय सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरु मेरे ऋषिवर
के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज के, आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनिराज के, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के। आर्य का 105 हर्षपति माता जी की जय, समस्त आर्य का संघ की। चलते हैं आचार्य भक्ति की ओर, क्योंकि भक्ति का प्रकरण कभी पूरा नहीं होता। भक्ति का ना और है और ना छोर है। आचार्य भक्ति, आचार्य भक्ति में लिखा है गुरु भक्ति संजमेणिया, तरंती संसार सायरम गुणम, छिणत्ति अठकम्मम, जम्मण मरणम ना पावंती। आचार्य भक्ति में लिखा, आचार्यों ने लिखा है गुरु भक्ति संजमेणिया, गुरु भक्ति करने वाला, गुरु भक्ति करने वाला संसार समुद्र से पार हो जाता है। गुरु भक्ति संजमेणिया, तरंती तरंती गुरु भक्ति संजमेणिया, तरंती संसार सायरम घोरम, घोर समुद्र से भी पार हो जाता है। गुरु भक्ति संजमेणिया, तरंती संसार सायरम गुणम, छिणत्ति छिणत्ति अठकम्मम, जम्मण मरणम ना पावेंती। 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है कौन? गुरु भक्ति करने वाला। और जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों से भी छूट जाता है कौन? गुरु भक्ति करने वाला। पर गुरु भक्ति कैसी हो? गुरु भक्ति ऐसी हो कि वो माँ जब 2 साल का बच्चा होता है और डांटती है, गुस्सा करती है, चिल्लाती है और कहती है जा मैं तेरे से बात नहीं कर रही, और कहते हैं माँ 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 अब नहीं करूँगा। माँ कहती है नहीं मुझे बोलना तेरे से। माँ दूर हट जाती है, नहीं बोलती है, नहीं बोलती है। फिर भी उसके अंदर से क्या निकलता है? माँ एक बार मान जाओ ना, माँ प्लीज माँ, अब नहीं करूँगा, मैं अब नहीं करूँगा गलती। दूर होता है क्या? नहीं। कितना भी डांटे माँ, कितना भी गुस्सा करे, और कहाँ जाता है? माँ के पास। जब तक बचपन होता है, जब तक बचपन होता है तब तक माँ को याद करता है, और जैसे ही युवा पौड़ में पहुंच जाता है, युवावस्था में पहुंच जाता है, तो माँ को भूल जाता है। ऐसे ही भक्त जब परेशान होता है तो भगवान के चरणों में आता है, और जैसे ही उसकी डिमांड पूरी हो जाती है, एक दिन था कि भगवान के चरणों में आया और कहा कि भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और कोई साधु संत भी आए वह भी भूखा ना जाए,
क्योंकि बाल अवस्था में पढ़ते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भी भूखा ना जाए। यही पढ़ते आए थे ना। अब तो भगवान मेरा पेट भरिए, बाकी सब भूखे रह जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आजकल परेशान हम अपने दुखों से नहीं हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान। अगर हमें परेशानी है तो सामने वाला सुखी क्यों है, इसलिए हम परेशान हैं। हमें अपना दर्द नहीं देखा, दूसरे के सुख दिख रहे हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। औरों के गम देखे तो मैं अपने गम ही भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। औरों के गम देखे तो मैं अपने गम ही भूल गया। संसार में इतने दुख हैं, हमें अपने दुख नजर आते हैं। तुम्हारे घुटनों में दर्द है, तुम परेशान हो। तुम्हें शुगर बीपी है, तुम परेशान हो। तुम्हारी जरा सी तकलीफ हो गई, तुम परेशान हो। तुम्हारी परेशानी कब ठीक होगी? जब तुम्हारे दर्द हो रहा था, वेदना हो रही थी, जब तुम हॉस्पिटल गए तो वहां पर तो और लोग चिल्ला रहे थे। किसी के इस हाथ में सुई लगी थी तो किसी के इस हाथ में टेप लगी थी, पूरी बॉडी छलनी हो रही थी। आपने उसको देखा और अपने दर्द भूल गए। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? पहले भैया ये बताओ, ये व्यक्ति क्यों परेशान है? इसको इतनी तकलीफ, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना करा रहा है, इतना चिल्ला रहा है। जैसे ही दिखता है उसको अपनी बीमारी नहीं दिखती, अपने दुख ही भूल जाता है। तो आचार्यों ने क्या कहा कि ऊपर मत देखना, नीचे देखना। नीचे देखे तीन गुण, नीचे देखे तीन गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए। ठोकर खाने से बचूं, जीव जंतु बच जाए। प्रभु जी जीव जंतु बच जाए। नीचे देखे तीन गुण, बड़ी वस्तु मिल जाए। ठोकर खाने से बचूं, जीव जंतु बच जाए। प्रभु जी जीव जंतु बच जाए। और हम कहाँ देखते हैं? ऊपर। देखो उसकी बिल्डिंग, देखो उसकी बिल्डिंग, देखो उसका महल, देखो उसकी कोठी, उसका बंगला, उसकी फैक्ट्री। किससे परेशान है? दूसरों के सुख से परेशान है। नीचे देखो, तुमसे नीचे भी बहुत है। जैसे तुम्हारे मकान हैं, कुछ लोग तो किराए पे ही हैं, कुछ लोग किराए पे भी हैं, कुछ लोग तो फुटपाथ पे ही सोते हैं। उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है।
और उनके पास रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। वो सुखी हैं या तुम सुखी हो? कौन सुखी है? वो सुखी है फुटपाथ वाले या आप सुखी हैं? बोलो ना। हम सुखी है ना। हम सुखी हैं किसको देखकर? नीचे वाले को देख करके, फुटपाथ वाले को देख करके। और हम दुखी क्यों हैं? अगर ऊपर देखना ही है, ऊपर वाले को देख करके दुखी है या सुखी है? दुखी है। जबकि ऊपर वाले को देख करके सुखी होना चाहिए और नीचे वाले को देख करके दुखी होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा जैसा चश्मा होगा वैसी तुम्हारी दृष्टि होगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। भावना ही भव नाशनी होती है, तो भावना ही भव बिगाड़नी होती। जैसी मति वैसी गति। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। जैसी रंग संगत होगी वैसी रंगत होगी। ऊपर देखने से दुखी हो या सुखी? हाँ भैया मेरी बात को समझ गए। समझ गए। मैं वही जताना चाह रही थी कि ऊपर देख करके तो सुख का एहसास होना चाहिए, और नीचे दुख देखने से दुख का एहसास होना चाहिए। लेकिन तुम ऊपर वाले को देख करके दुखी होते हो और नीचे देखने वाले को सुखी होते हो। तुम्हारा चश्मा काला है और जिसका चश्मा सफ़ेद है उसको ऊपर सिद्धालय दिखता है, वो सिद्धालय को देख करके सुखी होता है। जिसका चश्मा सफ़ेद है, जो नीचे देखता है उसको नरक दिखता है और नरक को देख करके दुख होता है।